एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी का यूपी बोर्ड का नया सिलेबस है, यानी यूपी बोर्ड के द्वारा जो आपका नया सिलेबस है 2023 के लिए, जो नया पाठ्यक्रम है 2023 के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप उस पाठ्यक्रम को जरूर देख लें और आपको चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने कक्षा 10 का हिंदी विषय का जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है नया सिलेबस 2022 और 2023 सेशन के लिए, आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको पता चल सके कि अब आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको नए पाठ्यक्रम यानी नए सिलेबस के आधार पर ही महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूं, जिनका जीवन परिचय कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में, यहां पर सबसे पहले तो आप देख लीजिए मॉडल पेपर के थ्रू कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा और प्रश्न कितने अंक का यानी कितने नंबर का पूछा जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण लेखक का बिल्कुल आसान शब्दों में जीवन परिचय, और आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आपको मैं हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो, चित्रकला विषय से रिलेटेड वीडियो और साथ ही अन्य विषय से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए कि जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा और किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 24 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे नंबर पर हैं जयशंकर प्रसाद जी और तीसरे नंबर पर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो तीनों महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और ये 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न जो होगा कितने अंक का होगा, यहां पर आप देख सकते हैं 3 + 1 यानी कुल 4 नंबर का प्रश्न इस बार आएगा। लेखक का जीवन परिचय से संबंधित जो प्रश्न होगा कितने अंक का होगा, 4 नंबर का होगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 लेखकों का जीवन परिचय दिया होगा, यानी 3 विकल्प दिए होंगे। आपको किसी एक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में क्या हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। हिंदी के आलोचना सम्राट। और आप एक चीज और ध्यान देंगे कि जब भी आप अपनी नोट्स बनाएं, जब भी आप बोर्ड परीक्षा या अन्य परीक्षाओं की कॉपी पर लिखें, तो आप सिर्फ और सिर्फ नीला और काला यानी ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें, ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें। आपको रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इनका जीवन परिचय जब भी आप लिखें तो जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं और आप देख भी सकते हैं कि जो जो काले पेन से लिखा है आपको काले पेन से ही लिखना है। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था,
1884 ईस्वी में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अंतर्गत। बस्ती जिले के अंतर्गत किस गांव में हुआ था? अगोना नामक गांव में हुआ था। यदि आप इस वीडियो को एकदम गौर से देखेंगे और एक बार इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको मैं 100% की गारंटी देता हूं कि आपको इनका जीवन परिचय जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इनका जीवन परिचय सबसे सरल शब्दों में लिखकर लेकर आया हूं आपके समक्ष। तो यहां पर आप देख सकते हैं आगे क्या हो जाएगा कि इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था, जो कि एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इंटर की परीक्षा को पास करने के पश्चात कानूनगो की परीक्षा में बैठे, लेकिन ये कानूनगो की परीक्षा पास न कर सके, अर्थात असफल हो गए। और इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए। और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या हो गए? एक स्कूल में अध्यापक हो गए। हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के क्या रहे? सहायक संपादक रहे। और यहीं पर रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आपने क्या लिखा? अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। और जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदुस्तानी अकादमी से कितने रुपए का? 500 रुपए का। कितने? 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या या किस पद पर नियुक्त हो गए? प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। और जब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तब इन्होंने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से इनका परलोकवास हो गया। और इसी पद पर रहते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण परलोकवास हो गया। तो बिल्कुल आसान है इनका जीवन परिचय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज करके बता दूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब? सन 1884 ईस्वी में। किस जिले में? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। और इसके बाद आप स्कूल में क्या हो गए? अध्यापक हो गए। हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। और यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से कितने रुपए का? 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। और इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में
दमा रोग से पीड़ित होने के कारण इनका परलोक वास हो गया। अब इनकी जो है प्रमुख रचनाओं के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको लिखना तो 2 ही रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर और रचनाओं के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिंतामणि, विचार वीथी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रस मीमांसा, त्रिवेणी और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप इनकी 2 रचनाओं को जरूर याद कर लीजिएगा, और हो सके तो ये सभी रचनाएं आपको याद कर लेना है, क्योंकि 2023 बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, और आपको उत्तर देना नहीं बल्कि OMR शीट में फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और अच्छे अंक प्राप्त करके अपना और अपने परिवारजनों का, अपने गुरुजनों का और अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। बस आप चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो के माध्यम से 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कीजिए, हिंदी विषय की, चित्रकला विषय की और साथ ही अन्य विषय की भी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। इससे फायदा क्या होगा, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, आपकी लिखावट अच्छी होगी, तो आपको बोर्ड परीक्षा में अंक अच्छे मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।